औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर सीरीज़ का आज चैप्टर 12 के हम सेकंड लेक्चर पे जा रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 पहले हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 3 हम चैप्टर 12 के हम करने जा रहे हैं। 3 के अंदर कह रहा है अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक लड़की एक कन्वर्जिंग मिरर के सामने खड़ी है। लड़की और मिरर के दरमियान जो फोकल लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। बताइए वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट रियल इन्वर्टेड एंड 3 टाइम लार्ज इमेज होगा, और दूसरे केस में कहता है वर्चुअल इरेक्ट एंड 2 टाइम डैमिनिश इमेज होगा। सोल्यूशन पे हम जाते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मालूम करना है। हाइट ऑफ इमेज हमें दिया है 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एच आई इक्वल होगा 3HO के। यहाँ से हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो एच आई डिवाइड बाई HO इक्वल टू 3। और केस 2 के अंदर हमारे पास कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 टाइम है हाइट ऑफ इमेज के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो HO डिवाइड बाई HI इज इक्वल टू 2 होगा। सोल्यूशन पे हम जाते हैं पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 के लिए हम सोल्यूशन पे जाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होगा HO डिवाइड बाई HI इज इक्वल टू DO डिवाइड बाई DI। HO डिवाइड बाई HI ये तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम HI इधर देखें डेटा के अंदर HI और HO जो है हमारे पास ये वाला, ये HI और HO जो कहानी है इसका हमने रिसीव होकर लिया, तो यहाँ पे ये मेरे पास होगा 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इक्वल टू ये एज हो जाएगा DO डिवाइड बाई DI ऐसे ही रहेगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये DI जो होगा 1 से मल्टीप्लाई होकर DI ही बनेगा, और इक्वल होगा ये 3DO से मल्टीप्लाई होकर 3DO बनेगा। नाउ अब ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हमें ये मिल गया है। इमेज डिस्टेंस कितना मिला है 3 टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हो गया है। हम अभी लेंस के मिरर इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI। 1/f ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1/DO प्लस 1/3, ये होगा 1/3DO, क्योंकि DI की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3DO यहाँ पे हमने मालूम किया है, इसलिए यहाँ पे DI की जगह पे क्या लिखेंगे 3DO लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान एलसीएम आ जाएगा तो 3DO एलसीएम आएगा। इन दोनों के दरमियान एलसीएम क्या आएगा 3DO आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास ये 3 इधर चला जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों को मैं सबमिट कर जमा कर रहा हूँ तो ये होगा 4 डिवाइड बाई 3DO। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 4 डिवाइड बाई 3D होगा, और अब इसको कर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास F ने जो है इस 4 से मल्टीप्लाई करके 4F बन गया, और इस 3DO ने 1 से मल्टीप्लाई करके 3DO हो गया। अब यहाँ से 3 को शिफ्ट करके हमने डिवाइड में लेके आया तो DO इज इक्वल टू 4F डिवाइड बाई 3, और अब हम वैल्यूज़ रखेंगे। फोकल लेंथ हमें पहले से गिवन मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 3, 4 और 15 मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाता है, और 3 से डिवाइड करेंगे। अब इन 60 डिवाइड बाई 3 करने से हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो मेरे पास मिलेगा वो 20 सेंटीमीटर मिलेगा। केस 1 में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितने पे है 20 सेंटीमीटर के फासले पे है। अब केस 2 के अंदर हमारे पास एक कह रहा है वर्चुअल इरेक्ट 2 टाइम्स डैमिनिश्ड इमेज। यहाँ पे कहता है वर्चुअल इरेक्ट और 2 टाइम डैमिनिश्ड इमेज, तो याद रखें कन्वर्जिंग मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज नहीं होगा।
क्या कहता है दूसरी केस के अंदर, ये कहता है वर्चुअल इरेक्ट कहता है। तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर्स में मींस कनकेव मिरर में कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर। जब भी हम कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज नहीं बनता है। एक ही केस पे बन सकता है। कौन सी केस हो सकती है वो केस, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं फोकस और पोल के दरमियान, तो वर्चुअल इमेज बन सकता है। बट इसने हमें ये नहीं कहा है, मैग्नीफाइड नहीं कहा है, बल्कि इसने डिमिनिश कहा है। इस केस के अंदर हमारे पास सेकंड कंडीशन में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर लें। प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे अभी चैप्टर 12 के। Light ray enter from air to water n is equal to 4 divided by 3 at angle of incident 30 डिग्री। लाइट की रे एयर से वाटर पे जब इंटर हो रही है तो इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें 4 डिवाइड बाई 3 दिया है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 30 डिग्री दी गई है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इन वाटर। वाटर के अंदर कितना रिफ्रैक्शन हुआ वो हमने मालूम करना है, एंगल फाइंड करना है। इफ़ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, अगर, अब ये दूसरे केस में बना के दे रहा है, इसका अपोजिट दे रहा है कि अगर लाइट रे वाटर से एयर पे जा रही हैं, वाटर के अंदर से बाहर निकल रही हैं एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इन एयर, और एयर के अंदर रिफ्रैक्शन क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास डेटा हमारे पास आ जाएगा, n1 हमारे पास होगा 4 डिवाइड बाई n1 हमारे पास होगा 4 डिवाइड बाई 3, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 3 होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है केस 1 के लिए। ये कौन सी केस है, जब लाइट की रे हैं वाटर एयर टू वाटर जा रही हैं, एयर टू वाटर जब जा रही हैं हमारे पास R1 क्या होगा। इसके बाद दूसरे केस में ये कह रहा है n2 हमारे पास दिया है 3 डिवाइड बाई 2, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.75 होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.75 होगा। और इस केस में हमें दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या करना है मालूम करना है। तो सिंपल सा है, हमारे पास सोल्यूशन में जाएंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है। क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है। यहाँ से हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आर को मालूम करना है, मींस R1 को मालूम करना है, तो मैं इसको R1 कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका रिप्लेस करूँगा n और r के दरमियान, n और साइन r को मैं क्या करूँगा इनकी जगह तब्दील करूँगा। और साइन r जो है वो साइन r जो है वो n के जगह में जाएगा, n जो है वो साइन r के जगह में आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने अभी कर दिया साइन R1 इक्वल होगा साइन i डिवाइड बाई n1। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई n1 की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम कर ली थी 1.33, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.33 आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0.5 के इक्वल होता है। ये कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं। साइन 30 कैलकुलेटर के अंदर साइन 30 लिखें और इंटर कर दे तो आपको 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 1.33 जो है हमारे पास n1 की वैल्यू है, इसको रख लिया। अब 0.5 डिवाइड बाई 1.33 करने से मेरे पास आता है 0.375, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है साइन R1 की इक्वल है। हमने साइन मालूम नहीं करना है, R1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो साइन को मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँगा। जब साइन अपनी जगह से छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। R1 इक्वल टू साइन इनवर्स 0.375 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.375। और ये भी कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर आप क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन है वो दबाएगा और साइन इनवर्स शिफ्ट का बटन दबाओगे, इसके बाद साइन को दबाओगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यूज इंटर करोगे तो आपके पास R1 की वैल्यू जो होगी वो 22 डिग्री आ जाएगा। मीन्स हमारे पास जो एयर से वाटर पे जब जा रहे थे, एयर टू वाटर पे जब जा रहे थे, उस वक्त हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना था मेरे पास 22 डिग्री का बन गया था।
अब दूसरी केस में हमने क्या करना है, सिंपल वही फार्मूले को रखेंगे, यहाँ पे है इसी कंडीशन से ही हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे R1 था, N1 था, तो इसको हम R2 और N2 के वैल्यूज़ रख के हम इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ से देखें, साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइड बाय N2, क्योंकि जब 2 है तो एंगल भी 2 आ जाएगा, N भी 2 आएगा, R भी 2 ही आएगा। साइन R2 इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास दूसरे केस में 40 डिग्री दिया है, और 0.75 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास दूसरे केस में 0.75 है। और साइन 40 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.64, और 0.75 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.853 आ जाता है। और यहाँ से साइन को हम शिफ्ट करके इधर ले आते हैं तो यहाँ से साइन यहाँ आने में इन्वर्स में चला जाएगा, तो साइन इन्वर्स 853 हो जाएगा। और इसके हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो R2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 58.5 डिग्री। और इस केस में हमारे पास जब वाटर टू एयर पे जब जा रहे थे, जब लाइट की रे पानी से हवा में जब जा रही थी, उस वक्त हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ था 58.5 डिग्री का हो गया था। आई होप आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर दीजिएगा, इस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे जल्दी ही।